आज का वीडियो सेशन रिकरेंस रिलेशन का 4th वीडियो सेशन है। अभी तक 3 रिकरेंस रिलेशन के वीडियो सेशन बने हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो सेशन में रिकरेंस रिलेशन क्या होता है और होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सेकंड वीडियो सेशन में नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करना बताया था, उसके 3 मेथड किए थे, टोटल 5 मेथड होते हैं। थर्ड वीडियो सेशन में उसके 2 रिमेनिंग मेथड किए थे। अब आज के वीडियो सेशन में रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड होता है, जिसको बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन मेथड। कभी कभी एग्जामिनेशन में स्पेसिफिक मेथड मेंशन होता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन बाय जनरेटिंग फंक्शन मेथड। तो आज के वीडियो सेशन में जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है और जनरेटिंग फंक्शन से रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करना है जनरेटिंग फंक्शन। अब क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन को जानने से पहले हमको कई बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, जैसे 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन। ये क्या होता है, 1 + nx + n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर r प्लस सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म की सीरीज़ होती है। अब इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं n की, तो अगर 1 + x टू द पावर -1 का एक्सपेंशन करें, मतलब n की जगह -1 रखें, तो ये वैल्यू आती है 1 - x + x² - x क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर 1 - x टू द पावर -1 करेंगे, तो ये आ जाएगी 1 + x + x² प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे ही जब अब हम इसमें -2 रखेंगे, तो आएगा 1 - 2x + 3x² - 4x क्यूब प्लस सो ऑन। 1 - x टू द पावर -2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 2x + 3x² + 4x क्यूब प्लस सो ऑन। ऐसे 1 + x टू द पावर -3 रखेंगे, तो आएगा 1 - 3x + 6x² - 10x क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे 1 - x टू द पावर -3 रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 3x + 6x² + 10x क्यूब एंड सो ऑन। ये में 6 एक्सपेंशन लिखे हुए हैं। ये 6 एक्सपेंशन अगर याद रखोगे तो काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि अगर ये एक्सपेंशन याद होते हैं तो जनरेटिंग फंक्शन में इन्हीं की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। अगर पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो भी हमको क्वेश्चन करने में आसानी मिलेगी, अदरवाइज़ हमको बीच बीच में पार्शियल फ्रैक्शन बताने पड़ेंगे। तो इनिशियली हम बता दे रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किए जाते हैं। वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है 11th-12th का मेथड है, लेकिन यहाँ पे एक बार रिवाइज़ किए देना, मान लो भूल गए पार्शियल फ्रैक्शन करना, तो कैसे किए जाते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के नॉर्मली 4 मेथड होते हैं, लेकिन जो 2 मेथड हमको ज़रूरत है उनको कर रहे हैं। जैसे पहला मेथड मान लो इस टाइप से, कोई एग्जाम्पल लेके हम समझा देते हैं। जैसे x + 2 अपॉन 2x - 1 और इंटू x - 3 लिखा हुआ है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करना। तो सबसे पहले कंडीशन होती है पार्शियल फ्रैक्शन में कि डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर की पावर से। अगर डिनोमिनेटर की पावर जो है वो ज़्यादा, डिनोमिनेटर की पावर कम हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो पहले हम डिवाइड करते हैं। इसका भी हम सेकंड एग्जांपल करेंगे। तो अभी क्या है, हम वो मेथड कर रहे हैं जिसमें ये जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर के फैक्टर केवल एक बार रिपीट हो रहे हैं। न्यूमरेटर से मतलब नहीं होता न्यूमरेटर में क्या फैक्टर्स हो रहे हैं। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं, 2x - 1 और x - 3। तो यहाँ 2 चीज़ें लिखेंगे। पहले लिखेंगे a अपॉन 2x - 1 प्लस b अपॉन x - 3। अब इस लेफ्ट साइड में तो ऐसे ही रहेगा, और राइट साइड में इसका एलसीएम ले लेंगे। a टाइम्स x - 3 प्लस b टाइम्स 2x - 1 अपॉन 2x - 1
इंटू एक्स माइनस 3। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा इसका, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस बी टाइम्स 2x माइनस। अब जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है इनकी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एक फैक्टर था 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, और एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो एक बार x इज इक्वल टू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक बार x इज इक्वल टू 3। तो जब x इज इक्वल टू 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू a 1/2 माइनस 3, और ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1। फिर x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू पहला 0 हो जाएगा, a में 3 माइनस 3 रखेंगे, और ये हो जाएगा b 2 इंटू 3 माइनस 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया, यहाँ a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 3। तो ये हमको अलग अलग करना होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये इसका पहला मेथड हो गया, जहाँ पर डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा थी, न्यूमरेटर की पावर कम थी। अगर ये पावर x² भी हो जाती है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस x² आएगा। अगर न्यूमरेटर में भी x² होता तो पहले डिवाइड करना पड़ता और इसके बाद फिर यही सेम मेथड लगाना पड़ता है। जैसे कि हम सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल हमारा है x³ प्लस x² माइनस 3/x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। अब इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले देखोगे न्यूमरेटर की पावर x³ है और डिनोमिनेटर में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर लो x³ प्लस x² माइनस 3 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 7x प्लस 10 आएगा। तो न्यूमरेटर की पावर हो गई इसकी 3 और डिनोमिनेटर की 2। तो न्यूमरेटर की पावर हमेशा कम होनी चाहिए, इक्वल होगी तो भी डिवाइड करेंगे, ज़्यादा होगी तो भी डिवाइड करेंगे। तो पहले डिवाइड कर लो इसको, x² माइनस 7x प्लस 10, जब तक कम नहीं हो जाएगी न्यूमरेटर की पावर तब तक डिवाइड करते रहेंगे। अब सबसे पहले x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड होगा तो x³ माइनस 7x² प्लस 8x, माइनस कर दो इसको, तो हो गया 8x² माइनस 8x माइनस 3। अब किससे डिवाइड होगा, अब 8 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो आ गया 8x² माइनस 8 7 56 56x प्लस 64। फिर माइनस कर दो इसको, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, 54 में से 8 माइनस कर 56 में 8 माइनस करेंगे तो 48x और माइनस 67। अब ये जो डिनोमिनेटर की पावर है वो x² थी और न्यूमरेटर की पावर x हो गई। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे x प्लस 8 प्लस 48x माइनस 67 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 10। अब जो सेकंड वाला है इसके फिर से पार्शियल फ्रैक्शन पूरे करने पड़ेंगे, तो सेकंड वाले के पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसमें। तो सेकंड वाले के पार्शियल फ्रैक्शन, ये 10 था, यहाँ पर ये गलती लिख गई हमारी, ये 8 10 था, इसको 10 कर लो, न तो पूरे फ़र्क नहीं पड़ता कोई, लेकिन जब चीज़ें सही करो तो सही कर दो, कहीं थे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर 8 लेके भी कर देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 8, ये 10 हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 10x, तो ये 46 हो जाएगा और ये 83 हो जाएगा। तो अब इसमें हो गया 46x
माइनस 83। अब इस कैलकुलेशन को 40 इसमें अब ये वाला जो है इस वाले को फिर पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा जैसे अभी पहले वाले मेथड में किया था। तो इसको अलग लिख के पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। 46x माइनस 83 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है। अब इसको कर लोगे 46x माइनस 83, फैक्टर पहले ही से मालूम थे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। अब इसको फिर से लिख लोगे a अपॉन वही सेम जो मेथड किया था x माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 5। तो ये हो गया 46x माइनस 83 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 2। एलसीएम ले लेगा कहीं फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा फालतू का। a एक्स माइनस 5 प्लस b टाइम्स एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा इसका, इधर किए दे रहे हैं इसको। ये कितना हुआ 46x माइनस 83 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 5 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 2। अब वही फैक्टर रखेंगे, एक बार x इज इक्वल टू 2, एक बार x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल 2 रखेंगे तो 46 इंटू 2 माइनस 83 इज इक्वल टू a 2 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 46 2 या 92 में से 83 9 हो जाएगा। 9 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू a, a इज इक्वल टू माइनस 3। इसके बाद दूसरी वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू 5 की, तो 46 इंटू 5 माइनस 83 इज इक्वल टू, ये पहले वाला 0 हो जाएगा, b बचेगा, b 5 माइनस 3। 46 इंटू 5 हो जाएगा 230 में से 83 माइनस कर दो तो ये हुआ 7 9 4 147। तो 147 अपॉन 3 इज इक्वल टू b। तो देन b इज इक्वल टू 3 4 जा 12 और 3 9 जा 49। तो b की वैल्यू 49 आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b की वैल्यू 49 रख देंगे। तो फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा इसका पूरा फाइनल जो हमारा आएगा, इसका आंसर कितना आ गया, x प्लस 8 तो पहले आ चुका था, तो x प्लस 8 और फिर यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो प्लस माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 49 अपॉन एक्स माइनस 5। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब एक मेथड और कर रहे हैं, वैसे मेथड तो 2 और होते हैं, लेकिन एक मेथड केवल और कर रहे हैं जो हमको ज़रूरत है जनरेटिव फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। अब एक मेथड जो दूसरा मेथड करने जा रहे हैं वो मेथड है, जैसे लिख रहे हैं, ये हटा दें पहले इस वाले को। एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5। अब इसमें क्या करना होता है, जब हमारे पास फैक्टर अभी भी देख लोगे, डिनोमिनेटर में पावर देखेंगे तो 3 डिग्री पावर आएगी, एक पावर 2 है, 5 तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, पावर 2 लगा दो, पावर 3 पावर 5 भी हो जाएगा, लेकिन पावर 5 बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। पावर 2 लगी है, तो अब इसमें यहाँ पे देखेंगे तो इससे एक्स स्क्वायर आएगा, इससे एक्स आएगा, तो डिनोमिनेटर की पावर 3 हो गई, न्यूमरेटर की पावर 2 है, न्यूमरेटर की पावर कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो फैक्टर रिपीट होता है उसको 2 बार लिखते हैं, एक बार जैसे एक्स माइनस 2 और एक बार लिखेंगे बी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 5। अब जैसे 5 लिखा था तो हमको 5 लिखने में क्या होता है कि 5 बार लिखना पड़ता है, ए अपॉन एक्स माइनस 2, बी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस सी अपॉन एक्स, जैसे यहाँ पे हमने जो पहले लिखा था, अगर हम ये लिखा होता तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए 5 वाला नहीं कर रहे हैं। जैसे ये लिखा होता मान लो ये, तो क्या होता है ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, जब तक 5 नहीं आ जाएगा, प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल पावर 4 प्लस ई अपॉन एक्स माइनस 2 होल टू द पावर 5 और फिर एफ अपॉन एक्स माइनस 5, ये आ जाता है। तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आना भी नहीं है। तो अगर पावर 5 लिखी होती तो 5 बार करना पड़ता, तो इसलिए यहाँ पर केवल 2 ही बार लेके चल रहे हैं, इससे आसानी समझा देंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम लेने वाला मेथड एक्स स्क्वायर प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस बी एक्स माइनस 5 प्लस सी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, अब वही पहला सेम मेथड एक्स इजिकल टू, ये एलसीएम कर आएंगे, पहले एक्स इजिकल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 3, इधर रखेंगे तो ए वाला कट जाएगा, बी वाला बच जाएगा, तो b इंटू 2 माइनस 3, तो b इजिकल टू 2 माइनस 5, तो b इजिकल टू -7/3, फिर x इजिकल टू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 25 प्लस 3 इजिकल टू 5 वाले में केवल c बचेगा, तो c इजिकल टू 28/9। अब एक वैल्यू इसमें जो होती है वो नहीं निकलती है कहीं, तो एक वैल्यू के लिए फिर हमको प्रोसेस बहुत बड़ा करना पड़ता है। अब इसमें ये लेफ्ट साइड में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 5 प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस 4। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लो, मतलब करने सब होते हैं, एक ही से काम चल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है इसका, और राइट साइड में यहाँ से a आएगा और यहाँ से c आएगा। अब हमको c की वैल्यू मालूम है, तो 1 इज इक्वल टू a और c की वैल्यू 28/9, तो a इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 28/9, दैट मीन्स 19/9 माइनस का। अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो रही तो अपने आप से सही कर लेना उसको। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ए की वैल्यू कितनी आई थी -19/9, तो -19/9, बी की वैल्यू 28/9 और सी की वैल्यू, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद जनरेटिंग फंक्शन में इसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसी को सॉल्व कर देंगे तो काम हो जाएगा। एक इसका पार्शियल फ्रैक्शन का ये मेथड और है जिसमें फैक्टर नहीं होते, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दें तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन इस मेथड को नहीं कर रहे हैं क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन करते वक्त इस मेथड की नीड नहीं पड़ती है। अब आ रहे हैं मेन अपने टॉपिक पे, जनरेटिंग फंक्शन पर। ये शुरुआत में इसलिए बता दिया कि इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम बाद में हमको बीच बीच में करने से क्या होता है कि पूरा जनरेटिंग फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कि उसमें जो बता रहे थे वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो पहले जनरेटिंग फंक्शन, अब जनरेटिंग फंक्शन करने के लिए एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखे दे रहे हैं। इस डेफिनेशन का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान देना। द जनरेटिंग फंक्शन
for the sequence A0, A1, A2 and so on of real infinite series is gx is equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on is equal to sigma ak x to the power k is equal to 0 to इन्फिनिटी। और किसी किसी में बुक में जैसे जेड से लिखा है तो उसको जेड से कर देना, कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसे दिया गया हम दोनों ही मेथड कर देंगे, एक्स वाला भी जेड वाला भी। इसमें वही जेड से लिख देते हैं, दिस बिकम k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के और z टू दी पावर k। मेथड सेम होता है कि बहुत सारी बुक ने x में लिखा है, कुछ बुक्स ने इसको z में लिखा हुआ है, इसलिए जैसे जो जिसमें लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंगली इसको किए देना है। अब हम जनरेटिंग फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। इस डेफिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, जनरेटिंग फंक्शन कैसे फॉर्म होता है उसको देखो। जैसे सीक्वेंस दी गई है, मान लो सीक्वेंस 0, 0, 0 ऐसे दी गई है। ये सीक्वेंस ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे लिखा हो। अब ऐसे इसमें लिखा जाएगा तो सीक्वेंस बताना पड़ेगा, दिस इज अ सीक्वेंस। इसमें लिखा होगा तो सीक्वेंस का सिंबल ही होता है। तो अब जनरेटिंग फंक्शन में कैसे बनाया जाता है, ये जैसे 0, 0, 0 ऐसे लिखा हुआ है और इसके नीचे लिख दो, जैसे अगर वहाँ पर ए नॉट, ये वैल्यू हो गई ए नॉट की, ये A1 की, ये A2 की एंड सो ऑन। तो पहली जगह 1, यहाँ पर x, यहाँ पर x स्क्वायर, ऐसे बढ़ाते जाओ, आपस में मल्टीप्लाई कर लिख दो। 1 इंटू 0 प्लस x इंटू 0, उल्टा लिख लो, बल्कि 0 इंटू 1, अंतर कोई नहीं पड़ता उससे, लेकिन जैसा लिखा होता वैसे लिख दो, ऐसे बढ़ाते जाओ। तो ये तो फाइनल 0 बन जाएगा। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या हो गया, 0। इसी में अगर यहाँ पे जेड कर दोगे तो जेड हो जाएगा, उससे अंतर कुछ नहीं पड़ता। जैसा कुछ बुक्स ने कैसे लिखा हुआ है 1 जेड स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, तो ये जाएगा 0 प्लस फिर से 0, तो अब ए जेड आ जाएगा। तो ये कंफ्यूज मत होना कहते हैं क्वेश्चंस में कि कहाँ पर जेड में लिखा हुआ है कि एक्स में लिखा हुआ है। जिस फॉर्मेट में लिखा हो उसी फॉर्मेट में कर देना। तो ये जो हमारे पास पहली वैल्यू लिखी है 0, 0, 0, इसका जनरेटिंग फंक्शन हो गया, ये लिख लिया होगा, इसको नोट कर लेना दोबारा से। इसका जनरेटिंग फंक्शन आ गया gx और az। अगर z की फॉर्म में लिखा हो तो az लिख देना, x की फॉर्म में लिखा हो तो gx लिख देना। अब इससे दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 1, 0, 0 एंड सो ऑन। तो अब इसमें 1 में पहले 1 हो जाएगा, फिर 0x, फिर 0x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या हो गया, इसका 1। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या लिखोगे, 1। अब ऐसे और लिख रहे हैं इसके बाद 2, 3, 1 एंड 0, 0, 0। अगर आगे नहीं लिखा होता है जैसे 2, 3, 1 ही लिख देते तो आगे अपने आप से 0, 0, 0 इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब ये कितना हो गया इसका, पहले वाले में 2, फिर दूसरे वाले में x से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे वाले में x स्क्वायर से एंड सो ऑन। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या आ गया, 2 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर। मतलब पहले वाले में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे में x से, तीसरे में x स्क्वायर से, फिर x क्यूब से एंड सो ऑन। इसी को z की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो az इज इक्वल टू आ जाएगा इसका 2 प्लस 3z प्लस z स्क्वायर। 1, 1 ऐसे चलता है, मतलब इसमें 1, 1, 1 ही चलते ले आ रहे हैं। तो पहले वाले में 1, दूसरे वाले में x से, तीसरे वाले में x स्क्वायर से, फिर x क्यूब से। अभी जो हमने वीडियो की शुरुआत में कुछ एक्सपेंशन बताए थे बाइनोमियल वाले, उसके हिसाब से क्या हो गया 1/1 माइनस एक्स। तो जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, gx इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। या az लिखना चाहें तो az इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड। जो हमने अभी एक्सपेंशन लिखा था वो इस टाइप से लिखा था।
तो बेसिक जनरेटिव फंक्शन बनाने के बहुत आसान से मेथड होते हैं। अब जैसे दूसरा लेते हैं, मान लो अब ऐसे लेते हैं 1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा 1 + x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इसका भी अभी लिखा था, इसका क्या होता है 1/1 + x या 1 + x टू द पावर -1। अब z में नहीं लिख रहा है, z का मतलब यही होता है x को z से रिप्लेस कर दो। अब एक हम इनिशियली बताना भूल गए थे, एक जीपी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरुआत में स्टार्ट में रह गया था। ये सीरीज़ ऐसी होती है 1 a r स्क्वायर एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट तक होती है। इसका सम होता है a/1 - r। r होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ये जीपी होती है। तो इसमें जीपी का हम लोग सम करते हैं, तो ये a/1 - r होती है। ये स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा इसको लिखना भूल गए थे या बताना भूल गए थे। तो इसको हम लोग जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका सम होता है a/1 - r। ऑब्वियस है यहाँ पे r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तभी होता है। और जब क्वेश्चन में दिया गया होगा तो इसी टाइप से दिया ही गया होगा, तभी दिया जाता है, अदरवाइज दिया ही नहीं जाएगा इसको। अब जैसे हमको सीरीज लेनी है तो 1 3 3 स्क्वायर ऐसे दी गई है सीरीज। तो अब इसका जनरेटिव फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो जनरेटिव फंक्शन के लिए क्या करो, पहले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x, फिर 3 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 क्यूब x क्यूब प्लस सो ऑन। अब इसका r क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 3x, दैट मीन्स 3x। ये ऑब्वियस है कि ये इनफाइनाइट सीरीज दी गई होगी, तो तुमको दिमाग नहीं लगाना कि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में है कि नहीं है। ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही दी गई है, तभी क्वेश्चन दिया गया है। तो ये सब करना नहीं है एग्जामिनेशन में, लेकिन एक फॉर्मल बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स सही होनी चाहिए। तो इसका सम क्या हो जाएगा, a का मतलब फर्स्ट टर्म और r की वैल्यू 3x। तो इसका जनरेटिव फंक्शन हो गया 1 - 3x टू द पावर -1। ये सब नहीं करना है, अगर एग्जामिनेशन में लिख दोगे कोई गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन ये सब करने की नीड नहीं होती, क्योंकि ये ऑब्वियस चीज़ है। अगर हमको जनरेटिव फंक्शन में जीपी का सम दिया गया है तो वो -1 से 1 के बीच में ही होगा। और एग्जाम्पल कुछ ले रहे हैं इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। जैसे यहाँ लिख दिया 1 a स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा 1 + ax प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसका सम कितना आ जाएगा 1/1 - ax। जैसे ऊपर 3 लिखा था तो 3x हो गया था, a लिखा है तो ax हो गया। अब जैसे बीच में टर्म्स मिसिंग हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ, अब आगे 1 1 ही चल रहा है, इसमें बीच में एक टर्म मिस हो गया, 0 हो गया यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 1 + x प्लस 0x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन। अब हमें चाहिए होता पूरा 1 + x स्क्वायर, इसमें ऐड कर दो और x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका सम शुरुआत में बता चुके हैं 1/1 - x स्क्वायर। चाहो तो एलसीएम ले लेना, चाहो तो बिना एलसीएम के कर दो। तो इसका जनरेटिव फंक्शन हो गया 1/1 - x स्क्वायर। ये हम सब जितने भी जनरेटिव फंक्शन लिखे हैं ये हम जेड में भी लिख सकते हैं। ये अभी हमने एक्स में लिखे हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम एक्स से जेड में भी रिप्लेस कर देते हैं। ये डिपेंड करता है, बहुत सारे बुक्स में किसी ने एक्स में लिखा है, किसी में जेड में लिखा है। अब जैसे कोई जनरेटिव फंक्शन हमको इस तरह लिखना, शुरू में ही टर्म मिसिंग है 0, 0, 1, 1 ऐसे चला गया। तो क्या हो जाएगा, पहला 0 + 0x प्लस x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x क्यूब एंड सो ऑन। तो अब की बार जीपी यहाँ से चालू हो रही है। तो सम कितना हो जाएगा इसका, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है और कॉमन रेशियो x है।
तो इसका जनरेटिंग फंक्शन अगर जेड में लिखा हो तो जेड में लिख देना, जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड। तो जिस फॉर्मेट में लिखा हो उस फॉर्मेट में लिख देना, जेड की फॉर्म में लिखा हो तो जेड की फॉर्म में लिख देना। अब और एग्जाम्पल कुछ ले रहे हैं, वो थोड़े से अलग टाइप के एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें ए आर इज इक्वल टू 2 to the power r if r is even, और माइनस 2 to the power r if r is odd। तो ये सीक्वेंस गिवन है, इसका तुमको जनरेटिंग फंक्शन फॉर्म करना है, ये एग्जाम्पल है। तो इवन रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 to the power 0, 2 to the power 2, 2 to the power 4 एंड सो ऑन। ये 2 to the power 1 माइनस 2 to the power 3 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी इसके 2 to the power 0 माइनस 2 to the power 1, 2 to the power 2 माइनस 2 to the power 3 माइनस प्लस 2 to the power 4 एंड सो ऑन। पहले वाले में भाई x से मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 1 हो गया माइनस 2x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यूब एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इसका a तो 1 है, r क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 यानी माइनस 2x। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2x। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। ए आर इज इक्वल टू r प्लस 1 3 to the power r। इसको लिख सकते हैं r 3 to the power r इंटू 3 to the power r। अब इसमें इसका अगर सीक्वेंस बनाएंगे तो सीक्वेंस क्या बनेगी इसकी, r की वैल्यू 0 देंगे, फिर 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, और इसकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, प्लस ही लगा देते हैं यहाँ बीच में, 0 देंगे, अब इसकी सीक्वेंस कैसे लगाओगे, वही सेम मेथड लगा दो इसमें। पहले वाले में 1, फिर 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये 3 क्यूब होगा, 3 क्यूब एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 3 x to the power 4 हो जाएगा, 3 to the power 4 होगा ये, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4 प्लस 1। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा 1, 3 to the power 0 1 होता है, प्लस 3x प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पहले वाले का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू 3 to the power 4 x to the power 4 प्लस 1। और ये वाली तो GP हो गई 1 अपॉन 1 माइनस 3x। अब इसमें 3x कॉमन ले रहे हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3x प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1। और ये तो 1 माइनस 3x हो ही चुका था। अब अगर इसमें देखोगे तो ये हमने बिल्कुल शुरुआत में इसीलिए कुछ टर्म्स लिख दिए थे। अगर इसको हम x मान लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो हमने शुरू में लिखा था, ये एक एक्सपेंशन ध्यान होगा, इस शुरू को बिल्कुल शुरू में लिखा था 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 का। तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। तो ये x का काम कर रहा है,
ये एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, ये एक्स क्यूब का काम कर रहा है एंड सो ऑन। तो इसका सम कितना हो जाएगा इसके हिसाब से 3x और ये हो जाएगा 1 माइनस 3x टू द पावर -2। इससे कंपेयर किया है सीधे, और ये 1/1 माइनस 3x है। तो इसका जनरेटिव फंक्शन क्या आ गया 3x/1 माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस 3x। तो ये जनरेटिव फंक्शन इसका हो गया। अब जैसे क्या है जनरेटिव फंक्शन गिवन है तो उसकी सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। तो जनरेटिव फंक्शन की सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी, जैसे हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन 2 प्लस फाइंड द सीक्वेंस तो इसको एक्सपेंड कर लो सिंपल सा। ये जी एक्स गिवन है, एक्सपेंड करोगे कितना आएगा 8 प्लस 4 3 या 12 20 हाँ 8 और 4 3 या 12 प्लस 6x प्लस एक्स क्यूब, ये एक्सपेंशन हो गया। तो अब सीक्वेंस फाइंड आउट करनी तो सीक्वेंस में x हटा दो, तो सीक्वेंस क्या होगा इसकी 8 12 6 1 और फिर बाद में 0 0 0। ये इसकी सीक्वेंस फाइंड आउट हो गई। अब ऐसा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये लिखा है जी एक्स इज इक्वल टू 18x क्यूब प्लस e टू द पावर 2x, कोई भी एक्सपेंशन दिया हो तो 18x क्यूब तो ऐसे रहेगा, e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसमें से सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए ऐसा हटा दो, तो पहला कांस्टेंट 1 आ जाएगा, दूसरा 2 आ जाएगा, तीसरा 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तीसरे वाले में क्या हो जाएगा ऐड करना पड़ेगा 18 वाला, 18 प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और फिर आगे चलते चले जाएंगे ऐसे ही। तो सीक्वेंस कोई अगर हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन दिया है उसकी सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए करना क्या होता है, सिंपल सा कहते उससे एक्स हटा दो सीक्वेंस से, तो हमारा जनरेटिंग फंक्शन से एक्स हटा दो सीक्वेंस बन जाएगी, और एक्स इंक्लूड कर दो तो जनरेटिंग फंक्शन बन जाता है। एक दो एग्जांपल और ले रहे हैं डिफ़िकल्ट से। Suppose the sequence an where has generating function fx, then find generating function of gx, find sequence of gx is equal to 1 plus x into fx। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट कर रहा है, दूसरा पार्ट इसका ये है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसका ये है। सेकंड पार्ट है इसका fx अपॉन gx इज इक्वल टू fx अपॉन 1 प्लस एक्स। दो जनरेटिव फंक्शन फाइंड आउट करने हैं इसके। तो पहले वाले में जनरेटिव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए तो पहले तुमको fx बनाना पड़ेगा। तो fx क्या हो जाएगा इसका, उसकी सीक्वेंस क्या है an दी गई है, मतलब इसकी सीक्वेंस दी गई है a0 a1 a2 एंड सो ऑन। तो fx का फंक्शन क्या हो गया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर
प्लस सो ऑन। अब जी एक्स का बनाना है तो जी एक्स लिख दो यहाँ पर, जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स और ये हो गया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो a0 प्लस ए, पहला ये मल्टीप्लाई भी ध्यान से करना, ये वाला पूरा फंक्शन पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पूरा पूरा यही रिपीट हो जाएगा। और फिर x से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, अब कांस्टेंट वाले सब एक साथ लिख लो a0। अब x वाले कोफिशिएंट क्या आएंगे, यहाँ से a1 मिलेगा और ये वाला जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a0x। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है और जब ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया a2 प्लस a1 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका क्या बन जाएगी, अगर सीक्वेंस इसके लिखनी है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी इसकी, an इज इक्वल टू a0 जब n की वैल्यू 0 और an माइनस 1 प्लस an माइनस 1 और an जब इसकी लिखेंगे सेकंड टर्म लिखेंगे तो n की वैल्यू 1 देंगे तो n की वैल्यू an प्लस an माइनस 1 when n इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो इसकी सीक्वेंस हो गई an और an प्लस an माइनस 1। अगर बाय द वे इस तरीके से लिखना आना है तो केवल एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, गलत मत लिखना। ये भी सीक्वेंस है, ये लिखोगे ज़्यादा बेटर है, नहीं लिख पा रहा उसको तो इस टाइप से भी आंसर लिख दोगे तो ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल सीक्वेंस बन जाएगी। इसका सेकंड पार्ट करने आ रहा है, सेकंड पार्ट जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करना आसान था, सेकंड पार्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास 1 प्लस एक्स आता है उसका एक्सपेंशन भी इनफाइनाइट टर्म्स का होता है। सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1। इसका एक्सपेंशन तो मालूम ही होता है, एफ एक्स तो लिखे, एफ एक्स अभी पहले बताया था। और इसका एक्सपेंशन हो गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई दोनों में इनफाइनाइट टर्म है, तो एक सिस्टमैटिक समझना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि जैसे पहले वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करके दिखा दिया था, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि सबको मल्टीप्लाई पहले इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म तो केवल a0 आएगा, क्योंकि और कांस्टेंट टर्म जब ये वाला टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होंगे तभी कांस्टेंट आएगा। अब x वाला टर्म लेंगे तो x वाला जब ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक आएगा x, और फिर ये a0 वाला टर्म जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा x से, तब x आएगा। अब एक्स स्क्वायर का टर्म लेना है तो एक्स स्क्वायर पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला a1x x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये a0 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो अब की बार 3 आ जाएंगे। तो पहला क्या हुआ a2 माइनस a1 प्लस a0, फिर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब लेंगे तो एक्स क्यूब वाला यहाँ पे a3x क्यूब होगा, तो पहले a3 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, एक एक पीछे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो ये आ जाएगा a3 माइनस a2 प्लस a1 माइनस a0, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब इसमें x वाले हटाएंगे तो अब सीक्वेंस क्या बन जाएगी, a0 कॉमा a1 माइनस a0 कॉमा a2 माइनस a1 प्लस a0 कॉमा a3 माइनस a2 प्लस a1
माइनस A0 एंड सो ऑन। अब देखोगे इसमें क्या हो रहा है, हर एक बार में A0 एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार A0 नेगेटिव आ रहा है, तो ये आप आपस में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव चल रहा है इसमें। तो अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पर जैसे हमको इसकी सीक्वेंस AR लिखनी है मान लिया, AN लिखनी है, AN लिख लो मान लो, तो पहला क्या हो जाएगा, AR आ जाएगा, AN आ जाएगा, जो टर्म होता है N आ जाएगा, माइनस दूसरे वाले में -1 आएगा, AN -1 हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, AN -2 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा -1 टू द पावर n A0 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस इसकी यहाँ पे बन जाएगी। इसमें समझ लो ना, इसमें क्योंकि पहले वाले में जब n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 0 तो पहला टर्म मिल जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि निगेटिव में होते नहीं सेपरेट। फिर n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -A0 आ जाएगा 1 रखने पर, बाकी सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव सीक्वेंस हो जाएगी। इसका 2 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये -A1 हो जाएगा, ये प्लस का A0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक तरीके से सीक्वेंस कैसे लिखी जाती है ये समझना पड़ेगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं इसमें, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स में थे, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें, उसमें भी न्यूमेरिक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। अब जैसे हमको फाइंड आउट करना है, एग्जाम्पल है, इसमें कभी कभी लिखा होता है फाइंड द न्यूमेरिक फंक्शन, या फिर सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, बात एक ही होती है। तो जैसे हमारे पास AZ, अब Z में किए दे रहे हैं एक दो क्वेश्चन, AZ इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे, ये सिंपल से हमने भी बताया था, 1 माइनस जेड स्क्वायर टू द पावर -1, इसका एक्सपेंशन में शुरू में ही कर दिया था इसलिए कि इसमें आसानी पड़े। जैसे इसका लिखा था ना 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे x की जगह जेड स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर 4 प्लस जेड टू द पावर 6 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस क्या बन गई, 1 जेड है नहीं इसमें, एक स्टेप और लिखे दे रहे हैं कहते हैं 1 प्लस, अब 0 जेड हो जाएगा, ये 0 जेड स्क्वायर हो जाएगा, 0 जेड क्यूब आ जाएगा। लाइन से लिखना होता है, एक भी पावर छूटनी नहीं चाहिए। तो सीक्वेंस क्या बन गई इसकी, 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस को कैसे लिख देंगे, an इज इक्वल टू 1 when r इज इक्वल टू 2n या r इवन नंबर। और 0 अदरवाइज। इसी में मान लो जेड क्यूब कर दें, मतलब दूसरा एग्जाम्पल मान लेना, नया एग्जाम्पल, जेड क्यूब कर दिया तो ये जेड क्यूब आ जाएगा। अब ये हो जाएगा जेड क्यूब जेड क्यूब जेड क्यूब। अब यहां से चेंज कर रहे हैं इसको, ये हो गया 1 प्लस जेड क्यूब प्लस जेड टू द पावर 6 प्लस जेड टू द पावर 9 एंड सो ऑन। अब इसको सीक्वेंस फॉर्म एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, 1 प्लस 0 जेड प्लस 0 जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस 0 जेड टू द पावर 4 प्लस 0 जेड टू द पावर 5 प्लस जेड टू द पावर 6 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी, 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। इसे कैसे लिख दोगे, an इज इक्वल टू 1 इफ r इज इक्वल टू 3n और r इज मल्टीपल ऑफ 3। और 0 अदरवाइज। थर्ड एग्जाम्पल इसी में ले रहे हैं,
ए जेड इज इक्वल टू 1/5 माइनस 6z प्लस 6z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो इसके पहले तो फैक्टर कर लो, जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6z प्लस 5, यही क्वेश्चन है। जेड स्क्वायर, हाँ, तो जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 5, तो हो गया जेड स्क्वायर माइनस 5z माइनस z प्लस 5, तो जेड स्क्वायर। z कॉमन ले लिया, z माइनस 5 माइनस 1 कॉमन ले लिया, z माइनस 5, तो फैक्टर हो गया z माइनस 5 एंड z माइनस 1। ये फैक्टर रिवर्स करके लिखे जाते हैं, इनको ध्यान रखना। 1/1 माइनस z और 1 माइनस 5 माइनस z। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसके क्या हो जाएंगे? 1/1 माइनस z 5 माइनस z, तो a/1 माइनस z प्लस b/5 माइनस z। एलसीएम ले लिया तो a 5 माइनस z प्लस b, z की वैल्यू पहले 1 रखी तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू 1/4। फिर z की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट की तो b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस z माइनस 1/4, 1/4 5 माइनस z। 4 कॉमन ले लो इससे, तो 1/1 माइनस z, दिस कैन बी रिटन एज 1/4 1 माइनस z होल टू द पावर माइनस 1 माइनस 5 माइनस z होल टू द पावर माइनस 1। अब जो स्टार्ट में बताया था उसी हिसाब से इसकी सीक्वेंस लिख देंगे, 1 प्लस z स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें से पहले 5 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में 1 होना ज़रूरी है। ध्यान रहे कि यहाँ पे पहला स्टेप 1 होना चाहिए, पहले स्टेप में 5 नहीं हो सकता, 5 या कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो इससे 5 कॉमन ले लिया। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस z स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1/5 कॉमन हो गया। अब इसका एक्सपेंशन 1 प्लस z/5 प्लस z/5 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी? an इज इक्वल टू 1/4, इसमें तो कोई भी टर्म लो तो 1 ही आएगा, इसमें तो कोई भी टर्म 1 लेंगे, इसका 1/5 बाहर आ गया। अगर z की पावर 1 लेंगे तो 5 टू द पावर 1 आएगा, z टू द पावर 2 लेंगे तो 5 टू द पावर 3 आएगा, तो z टू द पावर n लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 टू द पावर। सिंपल है ना। इसको फिर से बताया देना। यहाँ पर ये हो गया 1 प्लस z/5 प्लस z स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जब z स्क्वायर होता तो 5 स्क्वायर, z टू द पावर 1 तो 5 टू द पावर 1, तो z टू द पावर n होगा तो 5 टू द पावर n हो जाएगा। तो दिस बिकम 1/4 1 माइनस 1/5 टू द पावर n प्लस 1। ये हमारे पास इसकी सीक्वेंस हो गई। an इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 टू द पावर n प्लस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, find the genetic function of Fibonacci series। फिबोनाची n होता है एक फिबोनाची सीक्वेंस। तो फिबोनाची सीक्वेंस का
हमें जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है। ये सीरीज़ होती है f0 इज इक्वल टू 0, f1 इज इक्वल टू 1 एंड fn इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस f1 माइनस 2 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, gx इज इक्वल टू f0 प्लस f1x प्लस f2x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब की बार ये a0 की जगह f दिया हुआ तो f कर देंगे। तो अब जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसमें करते क्या है, थोड़ा सा अलग मेथड हो जाता है इसका। fn इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2, इसमें x टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n, तो ये हो गया fn xn fn माइनस 1 x टू द पावर n प्लस fn माइनस 2 xn। अब इसमें सिग्मा लगा देंगे, fn n बराबर 2 से स्टार्ट हुआ है इज इक्वल टू अब इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हमको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सेम करनी होती है। तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, इसमें तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सेम है, इसमें क्या होगा एक x हटाना पड़ेगा इससे। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी और fn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ये fn माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें करना क्या होगा, इसके आगे समझो। ये हो गया सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी fn xn इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी x बाहर आ गया इसका, और ये हो गया fn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस अब n इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा इसका, fn माइनस 2 अब हमको इसको जनरेटिंग फंक्शन, अभी हमने क्या लिखा था शुरू में, जनरेटिंग फंक्शन अभी हमने जब लिखा था तो जनरेटिंग फंक्शन क्या लिखा था, f0 प्लस f1x प्लस f2x स्क्वायर जनरेटिंग फंक्शन लिखा था अभी। तो अब जब हम n की वैल्यू यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे इस वाले में, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे इसके लिए, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी fn xn, तो ये क्या हो जाएगा f2 x स्क्वायर प्लस f3 x क्यूब एंड सो ऑन। तो जनरेटिव फंक्शन के हिसाब से हमको यहाँ से वैल्यू चाहिए इसके आगे से, तो gx क्या हो गया इसका, यहाँ f2 से स्टार्ट हो गई वैल्यू, तो यानी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f1x। अब इसके बाद सेकंड वाले स्टेप पर आएंगे। सेकंड वाला हमारा है n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी और x बाहर लगा हुआ है वो बाद में लगा देंगे, ये fn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 2 देंगे तो f1x आएगा प्लस f2x स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरा वाला n माइनस 2 से n माइनस 2 पे fn माइनस 2 वैल्यू 2 देंगे तो ये हो जाएगी f0 प्लस f1x प्लस f2x स्क्वायर प्लस ये पूरी gx हो जाएगी। अब इसी वैल्यूज़ को पूरी सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, इसको एक बार समझ के नोट कर लो और इसके बाद इसमें हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो ये वैल्यू क्या हो गई, जी एक्स माइनस एफ जीरो माइनस एफ वन एक्स। ये वाली वैल्यू हो गई जी एक्स माइनस एफ जीरो, और लास्ट वाली वैल्यू हो गई प्लस, या इसमें एक्स मल्टीप्लाई होगा बाहर, और इसमें एक्स स्क्वायर और जी एक्स। अब जी एक्स कॉमन ले लो इससे, तो ये आ जाएगा 1, और इस इधर साइड से x आएगा और ये वाला एक्स स्क्वायर आएगा। जी एक्स कहाँ कहाँ पर, उसको मार्क कर लो, वो ले लेना तुमको, एक जी एक्स ये, एक जी एक्स ये, और एक जी एक्स ये, और बाकी बची वैल्यू ये फंक्शन नहीं है, एफ एक्स एफ इंटू एक्स है, और बाकी सबको राइट साइड में ले जाओ। ये आ जाएगा एफ जीरो प्लस एफ वन एक्स, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स एफ जीरो। बाकी रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास कौन कौन से बच रहे हैं, दो ये बच रहे हैं, एक ये बच रहा है। तो अब फाइनल हमारे पास क्या होगा, जी एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ वन एक्स माइनस एक्स एफ जीरो अपॉन, अब यहाँ पे दिया गया है एफ जीरो की वैल्यू 0, एफ वन की वैल्यू 1, ये गिवन था, शुरुआत में ही गिवन था, एफ जीरो की वैल्यू 0 और एफ वन की वैल्यू 1, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो ये हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फिबोनाची सीरीज़ की हमारा जनरेटिंग फंक्शन हो गया। अब इसका हमारा 5th वीडियो सेशन जो होगा उसमें जनरेटिव फंक्शन से रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, अगर जनरेटिव फंक्शन निकालना आ गया है तो फिर हम बहुत आसानी से जनरेटिव फंक्शन के मेथड से रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना बता देंगे। एक दो चीज़ें और लिखे दे रहे हैं, थोड़ी सी आसान हो जाएगी कहीं थे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। कुछ स्टैंडर्ड जनरेटिव फंक्शन लिखे दे रहे हैं, तो उनको जब रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करेंगे तो उन जनरेटिव फंक्शन को यूज़ करने में आसानी हो जाएगी हमको। जैसे सीक्वेंस अगर हमारे पास है 1, तो इसका जनरेटिव फंक्शन ये ए जेड मान लो या जी एक्स मान लो। अगर एक्स की फॉर्म में दिया तो इसका हो जाएगा 1/1 माइनस जेड या 1/1 माइनस एक्स जनरेटिंग फंक्शन। अगर ए टू द पावर एन दी गई है सीक्वेंस तो इसका हो जाएगा 1/1 माइनस ए जेड या 1/1 माइनस ए एक्स, जैसा क्वेश्चन में दिया गया हो। -1 टू दी पावर एन है तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस जेड या 1/1 प्लस एक्स। n+1 दिया गया है कहीं पर तो इसकी जनरेटिव फंक्शन हो जाएगा 1/1 माइनस जेड का होल स्क्वायर और 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर कहीं n दिया गया है तो इसका जनरेटिव फंक्शन हो जाएगा z/1 माइनस जेड का होल स्क्वायर और x अपॉन, और ये बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब ये कोई नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी हैं कि जो तुमको प्रॉब्लम्स हो इसमें गई थे। बता भी देना इसको कैसे हो रहा है। जैसे 1 लिखा है तो 1 का मतलब क्या हुआ, 1 1 1 की सीक्वेंस है तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका 1/1 माइनस एक्स, अभी सब बताए गए थे। ए टू द पावर एन है तो इसका क्या हो जाएगा 1a स्क्वायर, तो जीपी हो गई, तो इसका 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1/1 माइनस ए एक्स। तो ऐसे ही सब बाकी बनाने हैं, तो जो हमने पहले बता चुके हैं वो सब उसी के फॉर्म के ऊपर है। तो लास्ट जो 5th वीडियो सेशन या लास्ट वीडियो सेशन रिकरेंस रिलेशन का होगा उसमें फाइनली बताएंगे कि कैसे रिकरेंस रिलेशन को जनरेटिव फंक्शन से सॉल्व किया जाता है।